तो भाई कल था मेरा CHSL का एग्ज़ाम और आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, डिटेल्ड रिव्यू। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा क्या कैसे आया था और मैंने कितना अटेम्प्ट किया और आप ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जिन्हें आप अवॉइड कर देंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे GS, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसे पढ़ाता भी हूँ। कहाँ पढ़ाते हो सर? ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। तो लेकिन मैं ऑनलाइन भी अब शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं GS में क्या क्या आया था। ये तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि 1 करोड़ रुपए भाई मेरे पास नहीं है और चेयरमैन से मैं डरता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं डरते हो, लेकिन मैं डरता हूँ। तो GS में हर बार जैसे ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया था, जिसको एक तो इजी था और दूसरा वाला थोड़ा टफ था। और हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों डुएबल थे। अगर आप पूरी बुद्धि को खोल करके करेंगे तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन आया था। म्यूज़िक और घराना वाला जो होता है नहीं टॉपिक, जिसमें घराना आप समझते होंगे, उससे क्वेश्चन आया था। और फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था। हाँ, बुक और ऑथर से भी क्वेश्चन आया था, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। करंट अफेयर से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3-4 तो आपको डुएबल थे और 2-3 एकदम कंफ्यूजिंग थे। तो ओवरऑल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं काफ़ी जीके मुझे नॉलेज भी है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ यार, मैं सही में। तो इसलिए मैंने तो 20 अटेम्प्ट किए। लेकिन अगर आप मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप 12-13 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, 12-13 क्वेश्चन। ये ठीक है, डिसेंट है। अगर इससे ज़्यादा आप तुक्केबाजी करेंगे तो नंबर कटेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश में क्या क्या आया था। एक सेकेंड। सबसे पहले इंग्लिश में बात करते हैं। वोकैब में सिनोनिम्स 2 आए थे, एंटोनिम्स भी 2 आए थे और एक क्वेश्चन आया था होमोनिम्स का, एक क्वेश्चन आया था। और हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस में 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो वही पुराना TCS का था, एक थोड़ा अजीब था, नया था। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो शायद आप उसको कर लेंगे। तो ये था वोकैब। हाँ, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था। 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 क्वेश्चन तो वोकैब से ही आए थे। ग्रामर से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो थोड़े खतरनाक थे, एकदम इजी वाला सेंटेंस नहीं था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको एरर फाइंड करना था, आप कर लेंगे। 2 क्वेश्चन PQRS का आया था, एक इजी था, एक थोड़ा मॉडरेट था। पैसेज भाई, पैसेज ने मेरे कम से कम 6 मिनट बर्बाद कर दिए। पैसेज बहुत खतरनाक था। तो पैसेज आया था भाई, 5 क्वेश्चन पैसेज के आए थे। एक्टिव पैसिव के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन आए थे। तो कितने हो गए टोटल? 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 5 17 2 19 19 2 21। हाँ, तो ऐसे ही कुछ था। 1-2 क्वेश्चन मैंने इधर उधर कुछ बता दिया। शायद एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन थे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ जोड़ने पे इतना नहीं, भाई इतना याद नहीं रहता 1 घंटे में क्या बीत गया क्या, लेकिन हाँ इतना आया था। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वोकैब, वोकैब अच्छे से तैयार करिए, वो भी TCS वाली वोकैब। कुछ नया मत ट्राई करिए, वही आ रहा है भैया। और हो जाएगा। इंग्लिश फिर भी मॉडरेट थी, इंग्लिश को मॉडरेट कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम रीजनिंग को। रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग में भैया सबसे ज़्यादा जो आया था वो थी सीरीज टॉपिक्स से लगभग 12 क्वेश्चन थे। अब आधा पेपर तो यही मतलब 25 में से 12 क्वेश्चन सीरीज से आ रहे थे, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, सबसे क्वेश्चन आए थे, भर भर के क्वेश्चन आए थे और ठीक ठाक क्वेश्चन थे। TCS जैसे पूछता था उसी लेवल के थे, बहुत ईजी नहीं थे। तो इससे पहले मैंने सिलेक्शन पोस्ट दिया है, CGL दिया है, तो लगभग लेवल वही था रीजनिंग का। और हाँ, 2 क्वेश्चन उससे आए थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस दे के ऐसे करके पूछा रहता है। ये 2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे सिलॉगिज्म का दिखा और बस यही था, इतना ही मुझे याद है अभी। लेकिन रीजनिंग को हम इजी बोल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पोर्शन, जो सबसे खतरनाक पोर्शन था, जिसने ज़्यादातर बच्चों की वाट लगा दी होगी। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे भैया मैथ्स के बारे में। मैथ तो बहुत इजी है भैया। हाँ, तो इजी है, लेकिन अब आपको पता चलेगा पेपर में कि कितना इजी है। तो मैथ के बारे में आइए बात करते हैं। एक सॉरी भाई, अभी थोड़ा मेरे पास क्या है ना कि 10 करोड़ रुपए तो है नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट भाई। हाँ,
तो मैथ में सबसे पहले बताते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक बहुत भयानक आया था, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ या कुछ अजीब सा, नहीं नहीं, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था यार, टाइम टेकिंग। अब आपके पास 1 घंटे हैं, 1 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म करना है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अर्थमेटिक को बनाया था वो पूरा इरिटेटिंग था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो जिसमें कैलकुलेशन ना हो, भर भर के कैलकुलेशन थी। अगर आप चाहे जितने ब्रिलियंट हैं, एक क्वेश्चन को कम से कम 2.5 से 3 मिनट जाने वाले हैं। अब बताइए 10 भी क्वेश्चन आप करते हैं तो कम से कम आपके 30 मिनट तो यही खा लेगा। CISI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, इससे कम से कम 6 क्वेश्चन आए थे, इसी से, इन दोनों टॉपिक से। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से आए थे 2 क्वेश्चन, और एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था, और डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आया था, और 1 क्वेश्चन सीरीज से आ गया था, वो कॉमन सेंस से हो जाएगा। और क्या बचा, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, और टॉपिक में कौन कौन बचा है, हाँ तो यही था भाई, इसमें सबसे ज़्यादा यही CISI था, और कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। तो अब आइए एडवांस की बात करते हैं। एडवांस में एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन आए थे, और ये दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से जो आए थे, बहुत दिमाग इसमें यूज़ हुआ, एकदम सीधा नहीं थे कि जो फार्मूला बेस्ड बता रहे थे उससे नहीं आए थे ये। और मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आया था। तो ये था हमारा भाई मैथ। मैथ में जो सबसे खतरनाक लगा वो अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में CISI। भाई मेरा मैथ तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया बस। क्या करता भाई, अगर यही करता रह जाता तो इंग्लिश भी इतनी खतरनाक थी। तो ओवरऑल अब आप पूछेंगे कि आपको क्या करना है, उसके लिए 1 मिनट रुकिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अब क्या पढ़ना है। तो देखिए, अब आपको बस एक काम करना है, जो आपने पढ़ लिया, आपको कम से कम 5 मॉक देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से वाट लगने वाली है। अच्छे बच्चे जो हैं भाई, टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होने वाली है, खास करके मैथ इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसलिए आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। GS में आप कुछ मत पढ़िए, और इंग्लिश में भी बस वही वोकैब रिवाइज करिए, और रीजनिंग ठीक है, उसको आप कर लेंगे। अगर आप इतना फोकस करते हैं, मॉक देते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप इजीली 80 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और तुक्केबाजी मत करना मेरे भाई, मैं बार बार समझा दे रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करना है। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक, छोड़िए 100 छोड़िए, 50 लाइक भी पहुंचा देते हैं तो अगला वीडियो तुरंत आ जाएगा। सो थैंक यू।